तो फिर यार आप फिर अब एनसीईआरटी को साइड करो, मार्केट में जो कंपटीशन का और बुक है वो मंगाओ। कंपटीशन का पूरा नहीं, क्लास 10th का ही दूसरे दूसरे राइटर का और बुक्स आता है, ये बात भी पता है ना, मतलब दूसरे दूसरे राइटर के और सारे बुक्स आते हैं। दूसरे राइटर में अगर आपको क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना है बट उसी टाइप का सॉल्व करना है तो आप केसी सिन्हा को प्रेफर कीजिए। अगर आपको बहुत टफ लेवल में जाना है ना तो आप फिर अरिहंत पब्लिकेशंस का जो बुक आता है ना क्लास 10th का, अरिहंत पब्लिकेशंस का ही आएगा। अगर सपोज कि वो हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है, पहले ये सब सारे बुक्स आज से 10 साल 15 साल या फिर जब हम लोग पढ़ते थे ना तो ये सारे बुक्स केसी सिन्हा का क्या सर हम लोग भी पढ़ते थे, अपार्ट फ्रॉम जो बीटीबीसी का बुक आता था बिहार बोर्ड में, तो बीटीबीसी बुक के अलावा हम लोग वो सब बुक्स मंगाते थे, पढ़ते थे। उस समय ये सब हिंदी मीडियम में अवेलेबल थे। बाद में क्या ट्रेंड चला, क्या हुआ नहीं पता, एजुकेशन में कैसा टर्निंग पॉइंट आया कि जितने जैकपॉट या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना वो एनसीईआरटी छोड़ के मैथ और साइंस में दूसरा बुक पढ़ना बंद कर दिया। और मुझे नहीं पता कि आप लोग भी एनसीईआरटी पढ़े हो कि पैरेलल में और सब बुक्स पढ़ा होगा। जैसे कि एनसीईआरटी का एक विज्ञान का किताब आता होगा साइंस, बट डिफरेंट राइटर का क्लास 10th में ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का अलग अलग पार्ट आता है, क्वेश्चन थ्योरी 10th वाला ही रहता है बट थोड़ा फास्ट। तो वो पढ़ने का ट्रेंड खत्म हो गया और पिछले 15 साल में तो एकदम खत्म हो गया। बस बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, 50 क्वेश्चन बना लिए और बस वो समझा कि मेरा हो गया और फिर डायरेक्ट कोई बड़ा एग्जाम में जा करके पुश बैक हुआ, फिर सोचने पर मजबूर हो गया कि मैंने क्या किया, या फिर वहां से डेविएट हो गया। तो आजकल क्या हुआ, ये जो 15 साल का ट्रेंड चला, हिंदी मीडियम वाले ऐसे बुक्स को खरीदना बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया। और जो कोचिंग वगैरह का सिस्टम है, जो हिंदी मीडियम वाले लोगों को पढ़ाते हैं, कोचिंग वगैरह का सिस्टम, आई थिंक कि कोचिंग वालों ने भी वो बुक प्रेफर करना बंद कर दिया कि हम इतने ही पढ़ाएंगे, इतना में से तुमको समझना तो समझो, नहीं समझा तो फिर से दोबारा वही बता देंगे। जो समझ चुका फिर वो दोबारा वही क्वेश्चन बनाएगा, जो नहीं समझा फिर वो वही क्वेश्चन बनाएगा। तो आपका सब्जेक्ट तो फ्री हो रहा है लेकिन आप ऊपर लेवल का चीज नहीं सीख रहे हो जितना क्लास 10th या 9th में सीखना चाहिए। तो ये सब बुक्स का हिंदी में अवेलेबिलिटी खत्म हो गया। अब ये सारे बुक्स ओनली इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। अब अगर आप दुकान में खरीदने जाओगे ना, दुकानदार को बोलो कि भैया हिंदी मीडियम का, तो पब्लिशर को फोन करो कि हिंदी मीडियम में छाप दो। तो पब्लिशर को अगर आज के दिन हम लोग फोन कर भी देते हैं कि हिंदी मीडियम में छापो, तो वो बोलेंगे कि आपका क्या सिक्योरिटी है कि मैं अगर इसको बोकारो मार्केट में अवेलेबल कराता हूं तो आप कम से कम मेरा 2000 कॉपी बिकवा दोगे। अभी बहुत सारे जो पब्लिशर्स है वो हमारे पास आते हैं और आने के बाद बताते हैं कि ये बुक मेरा मार्केट में चला दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज की डेट में मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला करके मिनिमम 5000 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो फिर उनका ये रहता है कि आप मेरा बुक्स को चलाओ। तो फिर अगर मैं उन्हें बता दूं कि यार आप, मैं हिंदी वाले को भी नहीं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, मैं 10th वाले लोगों को भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ के जो 9th 10th वाले बच्चे हैं, यहाँ पर कितने बच्चे अभी एग्जैक्ट में हमें नहीं पता, तो आप लोग इसका शुरुआत कीजिए। और जो यहाँ पर आप लोग पढ़ाते हो ना, तो आप लोग इस चीज का शुरुआत कीजिए। शुरुआत यही है कि साइंस में क्लास 10 का साइंस पढ़ेगा, लेकिन अलग से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसका बुक्स डिफरेंट राइटर का इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। अगर बच्चे चाहें और सिक्योरिटी लेके मैं 100 किताब आपका बिकवा दूंगा, तो सेम राइटर बढ़िया पब्लिकेशन का, अरिहंत पब्लिकेशन हो गया, GRB जो GR बाटला पब्लिकेशन हो गया, तो वो सिर्फ 11th 12th का बुक नहीं लिखता, वो 9th 10th का भी बुक लिखता है। हाँ, बस 9 से लिखता है, वो 8 का बुक नहीं लिखता है। जैसे कि शायद पता होगा आप लोगों को, आपका अगर कोई दोस्त होगा जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे, तो वो क्या करता है ना कि सीबीएसई में भी एनसीईआरटी ही चलता है। एनसीईआरटी का सिलेबस और हमारे जैक बोर्ड का सिलेबस पूरा एक जैसा है, 9 से लेकर के 12th तक। एनसीईआरटी का एक एक लाइन मैच करता है, सिर्फ वहां पर हिंदी रहता है आप लोग में, उन लोगों में इंग्लिश रहता है। लेकिन अच्छे बच्चे जितने सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे, जो भी अच्छे स्कूल से होंगे ना, उन लोगों के साथ अगर दोस्ती होगा, हमें नहीं पता होगा बच्चों का, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारा सोशल मीडिया में लोग कनेक्टेड रहता है, तो वो लोग साइंस का एक बड़ा फेमस पब्लिकेशन का बुक पढ़ता है, एस चांद का। क्या नाम सुना होगा ना, एस चांद का बुक पढ़ता है। तो एस चांद आज तक हिंदी में बुक लिखा नहीं, मतलब वो इंग्लिश में वो साइंस वगैरह लिख रहा है, और अगर हिंदी में भी करंट में आ रहा है तो हमें नहीं पता, डिमांड नहीं है तो नहीं आ रहा है। ऊपर से क्या करना था, जैसे कि आप लोग अभी 10th का एग्जाम दे दिए हो, 11th का कोर्स अभी तक टिल नाउ नॉट स्टार्टेड, वो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस बीच भी आपको क्या करना चाहिए कि जैसे कि मैं अपने टाइम का बात बता रहा हूँ, जब मेरा 10th का एग्जाम खत्म हो गया ना, मतलब 10th का एग्जाम खत्म हो गया, मैं फ्री बैठ गया, तो मैंने मेरा तो डिटर्मिनेशन था कि इसके बाद हमें साइंस पढ़ना है, और साइंस में हमको फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों ही पढ़ना है।
तो फिर मैं क्या किया कि सिलेबस देखा कि क्या क्या सिलेबस आता। अभी के सिलेबस से हमारा वाला बिल्कुल अलग था। अभी